नमस्ते किसान भाइयों। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के जीवन में एक बड़ा और स्थायी बदलाव लाने वाला है। आज हम किसी खाद या दवा की नहीं बल्कि उस नींव की बात करेंगे जिस पर पूरी खेती टिकी होती है। वह है हमारा बीज। किसान भाइयों, एक पुरानी कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन आज के समय में बोने के लिए जो बीज हमें मिल रहा है उसने किसान को पूरी तरह से बाजार और बड़ी कंपनियों पर निर्भर बना दिया है। किसान भाइयों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन आज का बीज किसान को बाजार पर निर्भर बना रहा है। आज के इस विशेष वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी ही फसल से अपने ही खेत में वैज्ञानिक तरीके से ऐसा बीज तैयार कर सकते हैं जो बाजार के महंगे हाइब्रिड बीजों को भी मात दे सके। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आपने इसके हर एक शब्द को ध्यान से सुन लिया तो आपको बीज खरीदने के लिए किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाजार का बीज महंगा क्यों है और वह हमारे लिए घाटे का सौदा क्यों साबित हो रहा है। कंपनियां अक्सर हाइब्रिड यानी F1 बीज बनाती हैं। इन बीजों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी ताकत सिर्फ एक पीढ़ी तक रहती है। अगर आप उस फसल से बीज निकालकर दोबारा बोएंगे तो पैदावार आधी रह जाएगी। बाजार का हाइब्रिड बीज महंगा होता है और उसकी ताकत सिर्फ एक ही पीढ़ी तक रहती है। कंपनियां ऐसा जानबूझकर करती हैं ताकि किसान हर साल उनके पास आए। लेकिन हमारे पूर्वजों के पास कोई कंपनी नहीं थी, फिर भी वे हजारों सालों से खेती कर रहे थे। उनके पास अपनी मिट्टी के अनुकूल सत्य बीज थे। हमारे पूर्वज बिना कंपनियों के खेती करते थे क्योंकि उनके पास अपनी मिट्टी के अनुसार सत्य बीज थे। हम उसी पुराने ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक ऐसी पद्धति सीखेंगे जिसे अपनाकर आप अपने घर पर ही उन्नत बीज तैयार कर पाएंगे। आज हम वही पुराना ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर घर पर बीज बनाना सीखेंगे। उसी फसल से दोबारा बीज बोने पर पैदावार घट जाती है और किसान को नुकसान होता है। तैयार करने की प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है सही किस्म का चुनाव। याद रखिए किसान भाइयों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर महंगा बीज आपकी मिट्टी के लिए सही नहीं होता। बीज बनाने के लिए हमेशा ऐसी किस्म का चुनाव करें जो आपके इलाके की जलवायु, वहां की मिट्टी और वहां के पानी के साथ घुल मिल गई हो। जो किस्म पिछले 3-4 सालों से आपके इलाके में बिना किसी ज्यादा तामझाम के अच्छी पैदावार दे रही है, वही बीज बनाने के लिए सबसे उत्तम है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी हाइब्रिड बीजों से घर पर बीज बनाने की कोशिश न करें। हमेशा उन्नत किस्मों, जिन्हें हम रिसर्च या ओपी वैरायटी कहते हैं, उन्हीं का चुनाव करें। हाइब्रिड बीज से कभी घर पर बीज न बनाएं, हमेशा ओपी या रिसर्च वैरायटी चुनें। अब बात करते हैं बीज उत्पादन के लिए खेत की तैयारी की। जिस खेत में आप बीज तैयार करना चाहते हैं वह हिस्सा आपके मुख्य खेत के बीचों बीच होना चाहिए। उस हिस्से की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए। बीज वाले हिस्से की तैयारी करते समय उसमें आम फसल के मुकाबले 20% ज्यादा जैविक खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। बीज उत्पादन वाले खेत में सामान्य फसल से ज्यादा जैविक खाद डालना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी में फास्फोरस और पोटाश की मात्रा का सही संतुलन रखें, क्योंकि यही वो तत्व हैं जो दाने की चमक और उसकी मजबूती तय करते हैं। खेत की घेराबंदी इस तरह से करें कि वहां कोई आवारा पशु या अनावश्यक व्यक्ति प्रवेश न कर सके, क्योंकि बीज वाली फसल को बहुत ज्यादा शांति और शुद्ध वातावरण की जरूरत होती है। अब हम आते हैं बीज उत्पादन के सबसे तकनीकी पहलू पर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में आइसोलेशन डिस्टेंस या अलगाव की दूरी कहा जाता है। इसे बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर किसान गलती कर जाते हैं। अगर आपके खेत में एक किस्म लगी है और ठीक बगल वाले खेत में वैसी ही दूसरी किस्म लगी है, तो हवा और मधुमक्खियों के जरिए एक किस्म के परागकण दूसरी किस्म पर चले जाते हैं। इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इससे बीज की शुद्धता खत्म हो जाती है। आइसोलेशन डिस्टेंस न रखने से क्रॉस पोलिनेशन होता है और बीज की शुद्धता खत्म हो जाती है।
अगर आप गेहूं या धान का बीज बना रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 मीटर की दूरी काफी है। लेकिन अगर आप मक्का, मिर्च, गोभी या कद्दू वर्गीय फसलों का बीज बना रहे हैं तो यह दूरी 500 मीटर से लेकर 700 मीटर तक होनी चाहिए। अगर इतनी दूरी संभव न हो तो आप फूलों को बारीक जालीदार कपड़े से ढक सकते हैं ताकि बाहर का पराग अंदर न आ सके। बीज तैयार करने का अगला कदम है मात्र पौधों यानी मदर प्लांट्स की पहचान करना। यह काम आपको तब करना है जब फसल पूरी तरह से जवान हो और उसमें फूल आने शुरू हुए हों। अपने खेत में घूमें और उन पौधों को चुनें जो दिखने में सबसे ज्यादा स्वस्थ हों, जिनका तना मजबूत हो और जिनकी पत्तियां गहरी हरी हों। ऐसे पौधों को बिल्कुल न चुनें जिनमें कोई भी बीमारी लगी हो या जो कीटों से प्रभावित हों। उन पौधों को भी छोड़ दें जो बहुत ज्यादा ऊंचे या बहुत छोटे हों। हमें औसत ऊंचाई वाले लेकिन सबसे मजबूत पौधे चाहिए। इन पौधों पर लाल रंग का धागा या रिबन बांध दें। स्वस्थ और मजबूत पौधों को चिन्हित करना ही अच्छे बीज की असली पहचान है, ताकि आपको याद रहे कि यही आपके होने वाले बीज के पिता और माता हैं। जैसे जैसे फसल आगे बढ़ती है हमें रोगिंग यानी अवांछित पौधों की सफाई करनी होती है। यह प्रक्रिया आपको कम से कम 3 बार करनी है। पहली बार फूल आने से पहले, दूसरी बार जब फसल में पूरी तरह फूल आ जाएं और तीसरी बार जब दाने पकने शुरू हों। अगर आपको अपने चिन्हित पौधों के आसपास कोई ऐसा पौधा दिखे जो देरी से पक रहा हो या जिसके फूलों का रंग आपकी मुख्य किस्म से अलग हो तो उसे तुरंत जड़ से उखाड़ दें। एक बात याद रखें, एक गलत पौधा आपके पूरे लॉट को खराब कर सकता है। बीज उत्पादन में क्वालिटी ही सब कुछ है। जब फसल पकने के करीब आती है तब धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बहुत से किसान जल्दी कटाई कर लेते हैं जिससे बीज कच्चा रह जाता है और उसकी अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। अनाज वाली फसलों में जब दाना पूरी तरह पत्थर जैसा सख्त हो जाए और उसमें नमी का स्तर 10 से 12% के आसपास आ जाए तभी कटाई करें। सब्जियों के मामले में फल को पौधे पर ही पूरी तरह पकने दें, यहां तक कि वह थोड़ा गलने जैसा हो जाए तब भी ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा फल पकेगा उसका बीज उतना ही परिपक्व होगा। सब्जियों से बीज निकालने की प्रक्रिया भी एक कला है। टमाटर, बैंगन और मिर्च जैसी फसलों के लिए फर्मेंटेशन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके लिए पके हुए फलों को कुचलकर उनके रस और बीजों को एक प्लास्टिक या कांच के बर्तन में 2 दिनों के लिए छोड़ दें। इस दौरान एक हल्का खमीर उठेगा जो बीज के ऊपर की चिपचिपी परत को हटा देगा। फर्मेंटेशन विधि से निकाला गया बीज ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होता है। 2 दिन बाद इसे खूब पानी से धोएं। आप देखेंगे कि जो हल्के और खराब बीज हैं वे पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। उन्हें छानकर फेंक दें। जो भारी और स्वस्थ बीज नीचे बैठ गए हैं उन्हें ही सुखाने के लिए इस्तेमाल करें। बीज सुखाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी सावधानी यह है कि इसे कभी भी सीधी और तेज धूप में न रखें। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें बीज के अंदर के छोटे से जीवन यानी भ्रूण को मार सकती हैं। बीज को कभी तेज धूप में नहीं, हमेशा छाया और हवा में सुखाना चाहिए। हमेशा बीजों को किसी सूती कपड़े या चटाई पर फैलाकर छायादार लेकिन हवादार जगह पर सुखाएं। बीजों को तब तक सुखाएं जब तक उनमें नमी का स्तर 8 से 9% न रह जाए। इसे चेक करने का आसान तरीका यह है कि जब आप बीज को दांत से दबाएं तो वह मुड़ने के बजाय कड़क की आवाज के साथ टूट जाए। अब बात करते हैं बीज के उपचार यानी बीज संस्कार की। यह कदम बीज को लंबी उम्र देने और मिट्टी की बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आप इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है जैविक तरीका, जिसमें हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करते हैं। 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलो बीज में अच्छी तरह मिलाकर छाया में सुखा लें। यह एक मित्र फफूंद है जो आपके बीज की रक्षा कवच की तरह रक्षा करेगी। बीज उपचार से बीज की उम्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा है प्राचीन भारतीय तरीका, जिसमें बीजों को गाय के पेशाब यानी गोमूत्र और राख के मिश्रण से उपचारित किया जाता है। गोमूत्र में मौजूद तत्व बीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं।
बीज को सहेज कर रखना यानी भंडारण करना सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पड़ाव है। भंडारण के लिए हमेशा ऐसे बर्तनों का चुनाव करें जिनमें हवा न जा सके। लोहे के ड्रम, प्लास्टिक के एयरटाइट डिब्बे या मिट्टी के मटके जिन्हें ऊपर से सील किया गया हो सबसे अच्छे रहते हैं। डिब्बे में बीज भरने से पहले यह सुनिश्चित करें कि बर्तन पूरी तरह से सूखा और साफ हो। सही भंडारण से बीज वर्षों तक सुरक्षित और उपयोगी बना रहता है। बीज के साथ नमी को सोखने के लिए आप कपड़े की छोटी पोटली में थोड़ी सूखी चूना या सिलिका जेल रख सकते हैं। कीड़ों से बचाने के लिए सबसे रामबाण इलाज है सूखी नीम की पत्तियां और सूखी लाल मिर्च। नीम की कड़वाहट और मिर्च की गंध से घुन और दूसरे कीड़े बीज के पास भी नहीं भटकते। भंडारण के समय एक और बात का ध्यान रखें, डिब्बों को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। जमीन की ठंडक और नमी दीवारों के रास्ते डिब्बे के अंदर पहुंच सकती है। हमेशा लकड़ी के स्टैंड या ईंटों के ऊपर तख्ता रखकर ही बीजों को रखें। हर डिब्बे पर एक पर्ची जरूर लगाएं जिस पर फसल का नाम, किस्म का नाम, बीज निकालने की तारीख और उसके उपचार की जानकारी लिखी हो। यह छोटी सी आदत आपको बुवाई के समय बड़ी दुविधा से बचाएगी। बुवाई का सीजन आने से पहले एक बार अंकुरण परीक्षण जरूर करें। यह देखना बहुत जरूरी है कि जो मेहनत आपने की है उसका परिणाम क्या है। इसके लिए 100 बीजों को लेकर एक गीले अखबार या सूती कपड़े में लपेट कर रखें और उसमें नमी बनाए रखें। 3 से 5 दिनों बाद देखें कि कितने बीज अंकुरित हुए हैं। अगर 80 से ज्यादा बीज उग आए हैं तो समझिए आपका बीज अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्वालिटी का है। अगर अंकुरण कम है तो आपको बुवाई के समय बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होगी। किसान भाइयों, घर पर बीज बनाने का यह सफर सिर्फ पैसे बचाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह अपनी मिट्टी को समझने और उसे समृद्ध बनाने का एक तरीका है। जब आप अपना बीज खुद तैयार करते हैं तो आप कंपनियों की गुलामी से आजाद होते हैं और एक सच्चे आत्मनिर्भर किसान बनते हैं। जब किसान अपना बीज खुद बनाता है तब वो सच में आत्मनिर्भर बनता है। यह बीज आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत है। इस तकनीक को अपनाएं, इसे दूसरों को सिखाएं और हमारे किसान समाज को फिर से शक्तिशाली बनाएं। उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर की यह विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी। हमने कोशिश की है कि बीज बनाने से लेकर उसके संरक्षण तक की हर छोटी बड़ी बात आप तक पहुंचे। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका या सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। हम हर एक किसान भाई के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। खेती को आधुनिक और मुनाफेदार बनाने के लिए अब हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। वहां हम हर रोज बीज, खाद और दवाओं से जुड़ी सटीक वैज्ञानिक जानकारी साझा करते हैं। सफल किसान बनने के सफर में हमें फॉलो करना न भूलें। सभी लिंक नीचे दिए गए हैं। जुड़िए टेक्निकल एग्रीकल्चर परिवार के साथ और अपनी पैदावार बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही गहरी और वैज्ञानिक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई तकनीक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।